तो भैया लॉर्ड बॉबी प्रकाश झा और पूरे भारत की मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल क्राइम सीरीज़ जिसका सीज़न 3 पार्ट 2 एमएक्स प्लेयर पर पूरी तरह फ्री में रिलीज़ कर दिया गया है। इस सीज़न में भी आपको बीते जो 3 सीज़न हैं उसी के तरह ही आपको गाली गलौज और शारीरिक समर्पण की जो परंपरा है उस इसमें भी जारी रखी गई है। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी सीरीज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इस सीज़न में भी आपको बाबा के सत्ता और हवस की खुमारी और परमिंदर उर्फ पम्मी पहलवान कैसे निराला और भूपा स्वामी से बदला लेने की जद्दोजहद है वही दिखाई गई है भैया। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। तो भैया सीरीज़ में पम्मी द्वारा बाबा निराला जो पिछले सीज़न में दिखाया गया है कि पम्मी ने बाबा पे आरोप लगाया है कि बाबा ने मेरा बलात्कार किया है, ठीक है। उस आरोप का कोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकलता है, उल्टा पम्मी को ही जेल जाना पड़ता है। क्योंकि भैया पता ही है कि सत्ता जो है बाबा के हाथों की कठपुतली है। किसको कहाँ और कितना नचाना है बाबा को सब पता का है कि बाबा जाने मन की बात। खैर खैर अपना सब कुछ अपने परिवार वालों को अपने बॉयफ्रेंड का जो है सबको खोने के बाद उसको एहसास होता है कि अब वो अकेली है और अकेली इतने बड़े साम्राज्य यानी बाबा और निराला के इतने बड़े साम्राज्य को का अकेला वो कुछ नहीं कर सकती है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिर उसने सोचा कि भैया अपने आप को पूरा तरीके से सौंपने के बाद ही वो कुछ कर सकती है, बाबा निराला का कुछ कर सकती है। तो बहुत जद्दोजहद के बाद पम्मी आश्रम में किसी तरीके से पहुंचती है। भूपा स्वामी को अपना सब कुछ समर्पण के बाद किसी तरीके से आश्रम में अपनी जगह बना पाती है। फिर उसके बाद जो है पम्मी और भूपा स्वामी की नज़दीकी देखकर बाबा निराला को नागवार गुजरती है। फिर आपको पता ही है कि बाबा के आश्रम में हर क्राइम की एक ही सज़ा है, शुद्धिकरण। तुम्हारा भी कटेगा। तो बाबा ने अपने मुख्य नियंता अपने प्रमुख कार्यकर्ता का भी शुद्धिकरण करा दिया। इसी से बौखलाए भूपा स्वामी ने बाबा निराला से बदला लेने की सोची और आपको पता ही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर पम्मी पहलवान के साथ मिलकर बाबा निराला से बदला लेने के लिए बाबा का पर्दाफाश करता है। ये कहानी में ऐसा कुछ और छुपा नहीं है। तो पार्ट 2 में भी भैया प्रकाश झा जी ने जो है बाबा का आश्रम बहुत भव्य तरीके से दिखाया है और लोगों की आस्था कि लोग कैसे इसमें आस्था रखते हैं, मतलब इसको देखकर आप इम्प्रेस हो ही जाएँगे। और भैया बताए आपको पता ही है कि मूवी में कदम-कदम पर काफ़ी सारे सेक्स सीन्स और लोगों द्वारा आपस में लोगों के फादर मदर का हाल चाल भी कदम कदम पे आपको जो लगभग हर दूसरे तीसरे डायलॉग में आपको सुनने को मिल ही जाएगा। तो सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही भव्य तरीके से बनाई गई है। बस थोड़ा-सा यही है कि सीज़न 3 में के पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी समय बीत जाने के कारण जो हम मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कनेक्शन कहीं हल्का-सा छूट जाता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब बहुत परफेक्ट सिनेमा है और बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ 5 एपिसोड हैं तो आपको कहीं ऐसा लगेगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सारी चीज़ें जो है कैसे हम रिज़ल्ट पर पहुँचे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई है भैया। तो ये आप पर है कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं, अकेले या फैमिली के साथ। और सब फिर बाबा के ऊपर छोड़ा जाता है कि बाबा जाने मन की बात, जप नाम जप नाम।